Hello friends, welcome to our new video. So in this video we will talk about how to fill IP University application form 2022 in mobile. Step by step हम फॉर्म फिल करेंगे एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर हो जाएंगे। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप मल्टीपल फॉर्म्स कैसे फिल कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन में। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें सर्च बार पे क्लिक करना है और हम IPU की वेबसाइट पे चले जाएंगे। IPU की वेबसाइट का नाम है ipu.ac.in। यहाँ पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम चाहे तो इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप साइट पे से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एडमिशन नोटिस पे जाना है और यहाँ पे हमें एडमिशन 2022-23 इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है GGS IPU रजिस्ट्रेशन 2022 और दूसरा है काउंसलिंग 2021। आपको GGS IPU रजिस्ट्रेशन 2022 इस पर क्लिक कर देना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आप यहाँ पे अपने यूज़र ID पासवर्ड डालिए और सिक्योरिटी पिन डालिए और साइन इन कर दीजिए। अगर आप न्यू यूज़र है, न्यू कैंडिडेट है, तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे ओपन क्लिक करके यहाँ पे हम इसे डेस्कटॉप साइट पे, तो यहाँ पूछ रहा है सॉरी गाइस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो गया है हमारा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम डालना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालिए। ठीक है, मैं अपना नाम डाल देती हूँ यहाँ पे हिमानी। एंड यहाँ पे 91 ही ISD कोड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इंडिया का 91 होता है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप। ठीक है, मैं अपना डाल देती हूँ। ठीक है जी, 34। ठीक है, ईमेल ID डालिए अपनी, मैं अपनी डाल देती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ रहा है चूज़ योर यूज़र ID एंड पासवर्ड। इसमें पहला आ रहा है यूज़र ID। अब देखिए यूज़र ID आप ऐसे ही क्रिएट करिए जो कि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसी डिफ़िकल्ट ना कर दीजिएगा क्रिएट कि आपको याद नहीं रहे। या फिर तो आप इसको यूज़र ID डाल के यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप कहीं लिख दीजिए, लेकिन आप हार्ड ऐसे ना डालिए कि आप बाद में भूल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़र ID क्रिएट कर लीजिए। मैं क्रिएट कर लेती हूँ, अपने नाम से कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी, एज योर विश आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ हिमानी 1 2 3 4। ठीक है जी, अब यहाँ पे पासवर्ड अभी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल डालना होता है। अब अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल सॉरी, आपका नाम आशीष है, राइट? आशीष में जो फर्स्ट लेटर है A, ठीक है, वो आपको कैपिटल रखना है। बाकी रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल रखना है। और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है, चाहे वो @ करो, हैशटैग करो, डॉलर करो, एंड करो, जो आपकी मर्ज़ी है वो यूज़ कर सकते हैं। 8 से 13 कैरेक्टर तक होना चाहिए आपका पासवर्ड सॉरी। और लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पासवर्ड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आप भी ऐसा क्रिएट कर दीजिए पासवर्ड। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ हिमानी @ ठीक है, हिमानी @ 1 2 3 4। यहाँ पे भी सेम डालना है आपको, हिमानी @ 1 2 3 4। आप अपना खुद का क्रिएट करिएगा। ठीक है, ये क्रिएट ना करिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यूज़र ID जो होती है हमारी,
ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है जी। यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए आफ्टर फिलिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पूछ रहा है कन्फर्म डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यहाँ पे आप येस पे क्लिक करिए। दे रहा है रिव्यू पेज, साइन अप फॉर्म। एक्चुअली यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। मतलब कि आप इसमें अगर आपको लगता है कि आपने गलत जो है आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर दिया, कैंडिडेट नेम गलत भर दिया या मोबाइल नंबर भर दिया है, ईमेल आईडी गलत भर दिया है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिए। अगर आप चेक कर लीजिए यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपने क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आप चेक नहीं, यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले हमने ले चुका है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो यूज़र आईडी है ये काम की चीज़ है, ठीक है। तो और कैंडिडेट नेम बता रहा है हमारा हिमानी, राइट। तो यहाँ पे करिए क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे आपने क्रिएट करी थी, ठीक है, वही आपको इसमें डालनी है। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे भी पासवर्ड डालना है, नहीं सॉरी, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी है, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए ये 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही डालना है आपको सेम, ठीक है जी। यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होएगा, ओके। सो हम आ गए हैं न्यू पेज पे। यहाँ पे आपको जिस भी कोर्स पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे इस पे अप्लाई करना है बी फार्मा में, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये एक न्यू पेज ओपन हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड बता रहा है, बाकी जितने भी रिमेनिंग दिखा रहे हैं ये इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, कॉन्टैक्ट डिटेल इनकम्प्लीट, ये सारे इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं। तो एप्लीकेशन डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करिए। एक न्यू पेज ओपन हुआ है, देखिए। अब देखिए कैंडिडेट नेम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अगर आपने गलत भर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं था, ठीक है, आपको कुछ और भरना था, आपको ये भरना था ईसा, ठीक है। यहाँ पे आप ना यू कैन चेंज, राइट। एक सेकेंड गाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर नेम गलत भर दिया, तो आप, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फीमेल ऑफ कोर्स इंडियन, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहती है, दैट इज़ रीजन। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर तो आपने स्कूलिंग या ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है, अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट जो भी बोल दीजिए, उसमें अगर आपका जो स्कूल या कॉलेज का एड्रेस है वो दिल्ली का है, दैट मीन्स कि आप इनसाइड दिल्ली के लाओगे। अगर आपका दिल्ली का नहीं है आप आउटसाइड दिल्ली के लाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है रीजन। और अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊँ, फॉर एन एग्जांपल कि कोई यूपी में रहता है लेकिन उसने अपनी स्कूलिंग या कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन अपना दिल्ली से करा है, दैट मीन्स वो दिल्ली का कैंडिडेट कहलाएगा। तो उसे 85% 85% रिजर्वेशन इसमें दी गई है। और ऐसे भी हो सकता है कोई दिल्ली में रहता ज़रूर हो लेकिन वो नोएडा से पढ़ रहा हो या यूपी में कहीं से पढ़ रहा हो, तो वो दिल्ली कैंडिडेट नहीं कहलाएगा। और जो दिल्ली कैंडिडेट नहीं है, मतलब कि आउटसाइड दिल्ली वालों को यहाँ पे 15% रिजर्वेशन है, और जो इनसाइड दिल्ली मतलब जो दिल्ली के अंदर रहता है उनको 85 रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीटी कर देते हैं हम। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदुइज़्म है, मुस्लिम है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, अदर्स, तो हम हिंदुइज़्म में कर देते हैं।
जनरल कैटेगरी यहाँ पे हमने सिलेक्ट पहले से करी हुई थी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब दूसरा आता है सब कैटेगरी डिटेल्स। अब इसमें पहला है सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, नॉट एप्लीकेबल। इनमें से आप कोई से भी उससे बिलोंग करते हैं तो आप सेलेक्ट करिए उसे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। डिफेंस पर्सोनल है, येस नो, हमने नो पे कर दिया है। वार्ड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, अगर आप है तो येस, अदरवाइज नो। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD से अगर आप है, ठीक है, डिसेबल अगर आप है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका मार्क पूछा जा रहा है, कैंडिडेट आपका मार्क पूछा जा रहा है तो आप बोल दीजिए इन हैंड, यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको अकाउंट होल्डर, अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए, इसको समझिए, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको जो है वो अकाउंट नंबर फिल करना है जिसमें आपका रिफ़ंड आएगा। मतलब रिफ़ंड का मतलब क्या, कि अगर आपने अपनी यहाँ पे फ़ीस यहाँ पे भर दी, ठीक है, और उसके बाद आपने काउंसलिंग वगैरह अटेंड करी या फिर आपका मन चेंज हो गया या फिर आपको नहीं करना है ना, तो आपको जो रिफ़ंड आएगा वो इसी अकाउंट नंबर पे आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होकर इसे भरिएगा, ठीक है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी अकाउंट जो भी अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। आपके पेरेंट्स हो सकता है, आप खुद हो सकता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो मैंने जैसे ही भर दिया अकाउंट नंबर, अब अकाउंट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। कंफर्म अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड डालिए, ठीक है, IFSC कोड डाल दीजिए। बैंक नेम डालिए, ब्रांच नेम डाल दीजिए, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये हम पे खुल के आ गया है, कंफर्म डू यू वांट टू सेव, यस पे क्लिक करिए, राइट। तो न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपना पासिंग स्टेटस डालना है 10th का, ठीक है। 10th में आप पास पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं, मतलब डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासिंग ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 डाल देते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी बोर्ड है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर CBSE बोर्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आप डाल दीजिए, मतलब स्कूल का नाम अपना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दिया है और मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आए हैं, ठीक है। तो फॉर 600 में से ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितने आए हैं, 600 में से कितने मार्क्स आपके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे 560 डाल दीजिए, मतलब जो भी आपके आए होंगे वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे जो है सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है पासिंग स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ईयर अपनी 12th कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पे अपीयरिंग डाल दे, आपने पास कर ली है पास डाल दे। जैसे हमने अगर अपीयरिंग इस साल हम कंप्लीट करेंगे, अपनी 12th क्लास पास करेंगे तो अपीयरिंग डाल दी, यूनिवर्सिटी बोर्ड डाल दीजिए, पासिंग ईयर डाल दीजिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे पासिंग ईयर ऑब्वियसली 2022 ही आएगा वो, ठीक है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी डाल दी है, ठीक है जी। पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, और ऑब्वियसली अगर आप अपीयर कर रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है आपने, ठीक है, मैंने डाल दिया है। रिज़ल्ट मोड नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि अभी आपने नहीं करी, अब इस साल आप कंप्लीट करेंगे ना। तो यहाँ पे डू यू विश टू सेव, यस पे क्लिक करिए, उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होएगा। ओके सो गाइज
दिस इज़ एग्ज़ाम सेंटर। तो इन दिस एग्ज़ाम सेंटर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब आप ऐसे सेंटर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ करिएगा जो आपके नियर बाय हाउस, मतलब जो आपके घर के पास में हो, जो है ना नियर बाय हो आपके घर से, है ना, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले आपने ये ले लिया, तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर ले लिया। यहाँ पे आपने जैसे एग्ज़ाम सेंटर 2 आपने जो आपके पास है, जैसे यूपी है आपके पास में, है ना, तो आप यहाँ पर लखनऊ ले लीजिए। थर्ड आपका जैसे ये मैं आपका एग्जांपल दे रही हूँ, आपका जो पास में पड़ता है आप वो डालिए, राइट। जैसे दिल्ली एनसीटी, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, ऐसे आप चारों ऑप्शन काइंडली डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर, तो अलग आपको सब अलग अलग, जैसे सॉरी गाइस, जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है गाइस। यहाँ पे चौथा वेस्ट बंगाल आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी मतलब जो आपके नियर बाय पड़ेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। डू यू विश टू सबमिट, यस ओके पे क्लिक करिए। सो यहाँ पे आपको जो है फ़ोटोग्राफ डालनी है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, मीन्स कि इमेज होनी चाहिए 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, चूज़ फाइल में जा कर के, ठीक है गाइस। तो हमने जैसे ये इमेज हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम जो है ये सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया है, मतलब मैंने इमेज ही करी है, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब है थर्ड है DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये PDF फॉर्मेट में चाहिए, 50 to 200 KB का इसका साइज़ होना चाहिए। तो हम फाइल यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं, कितने का मांगा इन्होंने साइज़, तो गाइस 200 ये वाले चल जाएगा, हाँ। तो ये 200 KB के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कैंसल्ड चेक, जिसमें कि आपका रिफ़ंड अमाउंट जाएगा, वो यहाँ पर आप डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे 200 KB के अंदर ये रहा ओनली JPG। अच्छा ओके गाइस, यहाँ पे PDF नहीं, यहाँ पे कैंसल चेक ऑफ नंबर, ये हमारा होना चाहिए इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है गाइस। तो मैंने फॉर एग्जांपल यही इमेज ले ली और सिलेक्ट कर दिया। आपको तब सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है एंड आफ्टर डैट सी प्रीव्यू कर दीजिए अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट या इमेजेस को। सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। काइंडली वेरीफाई ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड चेक देयर कॉरस्पॉन्डिंग चेक बॉक्स, ओके पे क्लिक करिए, ठीक है गाइस। एंड ओके और गाइज यहाँ पे आपको ना एक चीज़ और करनी है कि चेक एंड वेरीफाई, तो यहाँ पे आप सेल्फ वेरीफाइड इन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेव फाइनल या नेक्स्ट अब क्लिक करना है। अब बोलेगा डू यू विश टू सेव, ओके कर दीजिए, ठीक है गाइस। एंड या ये न्यू पेज ओपन करेगा। अभी देखिए सारा फॉर्म आपको दिखा रहा है कि ये, तो आप ये सारी चीज़ चेक कर लीजिए, ठीक है। ये आप सारी चीज़ चेक कर लीजिए, सब चीज़ सही है नहीं है ना। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, देखिए ये डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आइए आप सेव एंड प्रीवियस में जाइए, सेव एंड फाइनल सबमिट चेक कर लीजिएगा सब चीज़ सही है नहीं है ना, तभी सेव एंड फाइनल सबमिट करिएगा, ठीक है। तो इट टेक टाइम,
वेट फॉर अ मिनट। सो या गाइस, ये आ गया देखो। दिस credentials will be used for seat allotment, so kindly verify carefully before submission. Once submitted, this credentials cannot be changed again. Do you wish to final submit? तो आप यस पे क्लिक करिए। तो वही कह रहा है वो कि एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि तब बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो बता रहा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपकी 1200 रुपीज़ डिडक्ट होएगी आपके, ठीक है। तो सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किससे, तब तो पे फीस पे क्लिक करके आप पे ये ओपन होएगा न्यू पेज। इस पर यूज़र डिटेल, कैंडिडेट नेम, फ़ी अमाउंट बताएगा 1200। यहाँ पे रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर बता रहा है ये, और डेट ऑफ बर्थ बता रहा है आपकी। और ये बोल रहा है सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बस समझा रही हूँ, मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे उसके लिए अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ थी। एंड या इसके बाद आप यहाँ से होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे ही नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। अब यहाँ से होम पेज पे चले जाइए इसके। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो या अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स के लिए करना है तो आपको उसके लिए सेम वही प्रोसेस है। ये इस वाले पेज पे आना है, बेसिकली आपको इस वाले पेज पे आना है और आपको यूज़र आईडी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जल्दी से। ठीक है गाइस, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। यहाँ पे साइन इन करके आई थिंक कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड गलत हुआ होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। साइन इन करिए। ये खुल गया, देखिए ओपन हो गया, ठीक है। देखिए ओपन होने दीजिए पहले। देखिए गाइस, ये देखिए दो चीज़ें आ रही है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रही होगी डैशबोर्ड पे। अप्लाई फॉर माई एप्लीकेशन, अब माई एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करिए पहले, है ना। ये क्या दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेंडिंग है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फीस पे कर दी होती तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको और भी किसी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे अगर आपको BA इकोनॉमिक्स के लिए करना है तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करिए, तो आप अप्लाई कर दीजिए जैसे ही मैंने बाकी सब चीज़ों को बताया वैसे ही। सो गाइज़, आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको और भी किसी कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है हमारा, बाकी चीज़ें आप जैसे मैंने अभी आपको सारा प्रोसेस बताया वैसे आप कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको अगर कोई भी इसमें क्वेरी आती है तो वो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे
मेरे को बताइए, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको वो सॉल्व कर दूँगी। और या वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइज़।